G20 की अब तक 17 बैठकें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हो चुकी हैं। शनिवार से शुरू होने वाली नई दिल्ली की 18वीं बैठक अब तक की सबसे अलग बैठक साबित होने जा रही है। दरअसल G20 की बैठक में अब अफ्रीकन यूनियन यानी AU की भी एंट्री होने जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सब कुछ तय योजना के मुताबिक सहमति का दौर और सभी सदस्य देशों की हाँ हुई तो दिल्ली का भारत मंडपम G20 के लिए अब तक का सबसे मजबूत और दुनिया के एक बड़े हिस्से की भागीदारी को एक साथ लाने का स्थल बन जाएगा। वहीं भारत से G20 को मिलने वाली इतनी बड़ी ताकत को देखते हुए चीन ने एक चाल चल दी है, लेकिन उसमें भी एक्सपोज हो गया है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि G20 में अब तक के सबसे बड़े समूह वाले देश अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। विदेशी मामलों के जानकार और विदेशी सेवा से जुड़ी रही डॉक्टर सुधा अग्रहणी कहती हैं कि वैसे तो G20 के दौरान बहुत से मसौदों पर आम सहमति बननी तय होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा G20 समूह में अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों को शामिल किए जाने पर आम सहमति का है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी नई दिल्ली में होने वाली बैठक में मिलने वाली सहमति भारत को वैश्विक स्तर पर न सिर्फ बहुत बड़ी पहचान और ताकत के तौर पर स्थापित करेगी, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्व के लिहाज से भी भारत को एक नई पहचान दिलाएगी। अगर दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन को G20 से जुड़ने का रास्ता आधिकारिक तौर पर साफ हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि इसमें G20 के सामने सभी देशों की सहमति आवश्यक होगी। वहीं भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे अमरेंद्र कठुआ के मुताबिक शनिवार और रविवार को होने वाली G20 की बैठक अब तक के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासतौर से दुनिया के 20 बड़े देशों की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक और व्यापारिक रिश्तों समेत राजनीतिक मामलों पर ये बैठक बेहद अहम है। उनका कहना है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए इस समूह के सभी देशों की अगर हाँ हुई तो ये बेहद जरूरी है। कहते हैं कि अगर सभी देशों की संवैधानिक और सैद्धांतिक रूप से सहमति के बाद आधिकारिक रूप से हाँ हो जाती है तो अफ्रीकी यूनियन के 55 देश की किस्मत बदल सकती है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी मसले पर G20 देश के किसी भी एक सदस्य देश की सहमति नहीं होती तो किसी भी मसौदे को पास नहीं किया जा सकेगा। विदेशी मामलों की जानकार और वरिष्ठ राजनयिक NP सिन्हा कहते हैं कि वैसे तो सैद्धांतिक रूप से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किए जाने की सहमति तो है, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन पर दुनिया के अलग अलग देश की असहमति हो सकती है। इसमें सूडान, सोमालिया और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। ये सभी देश भी अफ्रीकन यूनियन में आते हैं। विदेशी मामलों के जानकार ये बताते हैं कि चीन को इस बात का अंदाजा है कि अगर भारत मंडपम से G20 के देशों में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किए जाने की आधिकारिक तौर पर मुहर लग जाती है तो उससे भारत का प्रभुत्व अफ्रीका के 55 देशों में और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए चीन ने पहले से ही माहौल बनाते हुए अफ्रीका के देशों के साथ इस मुद्दे पर एक साथ आने की न सिर्फ बड़ी योजनाएं बनाई हैं, बल्कि भारी निवेश के साथ अपना संदेश देने की तैयारी भी कर ली है। चीन के सक्रिय होने के चलते यूरोप समेत कुछ देश सूडान, सोमालिया और नाइजीरिया पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। जानकार ये कहते हैं कि अगर इस तरीके की कोई भी आपत्ति दर्ज होती है तो अफ्रीकन यूनियन के लिए चीन की वजह से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।